महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा यह ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, MBC न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड हिज धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी है और रो रहे हैं। शुद्धोदन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांतिपूर्वक समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बात का उन पर प्रभाव न पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया था। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था, मैंने उसे ही सिर पर ले लिया। लेकिन शुद्धोदन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीते। लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रवज्ञा लेना स्वीकार कर लिया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों के सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी जाती तो उसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता। लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे।
शुद्धोदन बोला, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, मां, क्या तुमने हमेशा क्षत्रानी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती? गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहां शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यह कहती हूं कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले चल सकता हूं? नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इसे छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष हुआ। उसका कहना था, हम अब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन मां, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह न समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न कहूंगा, न करूंगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रवज्जा का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा। लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने
अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्जा भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहां बने रहने की अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रव्रजित हो जाने का वचन दिया है। इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। यह भी संभव है कि मेरे प्रवज्जा ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले। किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रवज्जा ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा दुष्परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। मां, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो। मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन मूक थे। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने ही मौन भंग किया और बोली, कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूं। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि तुझे मेरा प्रव्रजित होने का निश्चय कैसा लगा है? सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में
हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है। तुम्हें मेरी अनुमति है और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रजित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूं तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता। लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता-पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रव्रजित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी, इतनी अधिक उदाराशया थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहां से विदा हो गया। गृह त्याग। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। जो ही वह आश्रम के समीप पहुंचा,
द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हो। जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वे उसे घेरे खड़े थे। उनके हृदय भावाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हो। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा धरती पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाएं खड़ी थी, मानो वे उसे निगल ही जाएगी। वे लंबे आश्वास ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर देख ही रही थी। न उनके मुख में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उसे प्रव्रजित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055500012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।